मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीआर इज़ द फ्यूचर एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे मैं तकसीर अहमद आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व कर रहे हैं और उसका हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। जो सेकंड क्वेश्चन के पार्ट चल रहे हैं उसका हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। आज हम सेकंड पार्ट से बात करेंगे। देखिए क्या है कि वही आयु वाला क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें देखिए क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। दोनों की आयु बताइए। हमने क्या बोला है कि जब भी कभी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन रहेगा आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार तो आराम से पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए। आपको स्टेटमेंट इक्वेशन कैसे बनाना है ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब सॉल्व कैसे करते हैं। हमने क्या बताया था कि जो आयु वाला क्वेश्चन रहेगा हमेशा वर्तमान आयु मानेंगे। तो दोनों की वर्तमान आयु पूछा है तो पहले वही चीज पहले मान लीजिए। तो देखिए मान लीजिए, माना जो नाम दिए गए वो नाम देख लीजिए। माना नूरी है और सोनू है, दोनों की मान लीजिए। माना नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और तथा किसकी, सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, y वर्ष, तथा सोनू की y वर्ष। ठीक है, ये है कर दीजिए, इक्वल को हटा दीजिए, x वर्ष तथा y वर्ष है। अब दोनों के हमने मान लिया है वर्तमान आयु x वर्ष और y वर्ष है। अब देखिए बोला क्या है, 5 वर्ष पूर्व हमने क्या बोला था, जैसे ये पूर्व की बात करेगा आप माइनस कर देंगे। जैसे हम बोलेंगे आज हमारी मतलब वर्तमान में हमारी उम्र 24 साल है तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होगा कि 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले का क्या मतलब होगा, आज 24 है तो 5 वर्ष पहले 5 माइनस करेंगे। ठीक है, तो अगर इसकी वर्तमान आयु कितनी है, x है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, x माइनस 5। तो ये प्रथम शर्तानुसार ये जो बोला है, प्रथम शर्तानुसार कि x 5 वर्ष पूर्व, तो लिख लीजिए पहले 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी, वो होगी x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व है तो माइनस कर देंगे वर्ष। अब इसकी भी 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, y माइनस 5 होगी। तथा सोनू की, यहाँ पे सोनू लिखिएगा, तथा वर्ष तथा सोनू की y माइनस 5 वर्ष, y माइनस 5 वर्ष है। ठीक है, ये हम मान लिया। अब देखिए क्या बात बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी की आयु कितनी है, x माइनस 5। तो ये लिखिए x माइनस 5 बराबर करिए, क्योंकि बराबर करके ये करते हैं। सोनू की आयु की 3 गुनी थी तो पहले सोनू की आयु लिख दीजिए। सोनू की आयु कितनी है, y माइनस 5 है। अब किसकी आयु ज्यादा है, ज्यादा आयु हमें है नूरी की। नूरी की आयु ज्यादा है किससे, सोनू की आयु की 3 गुनी। सोनू की आयु की 3 गुनी है किसकी, नूरी की आयु। तो 3 गुनी जो ज्यादा रहता है उसमें हम गुणा तो करेंगे नहीं, जो कम रहेगा तो कम कौन है, सोनू कम है, तो 3 का मल्टीप्लाई सोनू में कर देंगे। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। तो ये x माइनस 5 ये ऐसे ही रहेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 3y माइनस 15। ठीक है, अब y को इस तरफ लाएंगे तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 ये है। ये माइनस 5 में उधर जाएगा तो प्लस 5 में हो जाएगा, तो ये प्लस 5 हो गया। तो ये आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3y बराबर, ये 15 में से 5 जाएगा 10 आएगा, चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, माइनस 10। और ये बन गया इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट। आया समझ में। अब ऐसे ही स्टेटमेंट दूसरा पढ़िए और उसको करिए। अब यहाँ पे हम ये लाइन नहीं लिख रहे हैं, या लिख लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। सेकंड शर्तानुसार ये क्या बोला है लिख लीजिएगा कि अब देखिए दूसरी क्या बोला है, 10 वर्ष बाद। अब बाद के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कितने वर्ष, जितने वर्ष बोलेगा, तो कितने वर्ष बोला है, 10 वर्ष। तो क्या करेंगे, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी। हमेशा वर्तमान से गणना करते हैं। पूर्व बोला तो वर्तमान से 5 माइनस कर दिए, बाद बोला है तो वर्तमान में जोड़ देना है। तो कितने वर्ष जोड़ेंगे, 10 वर्ष। तो 10 वर्ष बाद
नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी नूरी की आयु, और साथ में साथ सोनू की कितनी हो जाएगी, उसमें भी 10 जुड़ेगा तो y प्लस 10 हो जाएगा, तो ये y प्लस 10 हो गया। ठीक है, y प्लस 10 हो गया। अब बताइए, अब आगे बोला क्या है, उसको आगे बढ़िए, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब फिर वही बात बोला है, 2 गुनी हो जाएगी। कौन हो जाएगी, नूरी हो जाएगी किसकी आयु की, सोनू की आयु की। तो कम कौन है, कम सोनू है, तो जो कम रहता है उसी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। यही स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु x प्लस 10 वर्ष तथा सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष है। ये आप लाइन लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 10 बराबर 2 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 2y, और प्लस 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 20। ठीक है, अब देखिए इसको इधर माइनस करेंगे तो x माइनस 2y बराबर, ये 20 है तो 20, और ये 10 उधर जाएगा तो माइनस में माइनस 10 हो गया। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करिए, x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 20 में से 10 माइनस होगा 10 आ जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड मान लीजिए। ये देखिए फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आपको मिल गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए और सोचिए कि क्या ये दोनों जो क्वेश्चन दिए गए हैं x माइनस 2y और x माइनस 3y, इसमें कोई पद बराबर दिख रहा है, बिल्कुल बराबर दिख रहा है, x और x दोनों बराबर दिख रहे हैं। ठीक है, तो आगे सॉल्व हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन को इधर लिख लीजिए आप। देखिए पहले इसको लिखिए, x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर कितना दिया गया है, माइनस 10 दिया है, माइनस 10 कर दीजिए। साथ में क्या लिखा है, x माइनस 2y बराबर कितना है, ये माइनस 10 है और ये प्लस 10 है। ठीक है, ये 10 दिया गया है। अब ये दोनों बराबर हैं तो कटेगा तो है नहीं, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों प्लस में, दोनों साइन सेम है। जब साइन सेम रहता है तो क्या करते हैं, घटाने पर लिखते हैं, तो यहाँ पर घटाने पर लिख दीजिए, घटाने पर। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे के सारे साइन बदलेंगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये देखिए 3y यहाँ है और प्लस 2y यहाँ है, तो 3y में से 2y निकल जाएगा तो कितना बचेगा, केवल y बचेगा, तो ये y बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस 10 है और यहाँ पे माइनस 10 है, तो माइनस 10 और माइनस 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 20। और ध्यान देंगे तो ये बड़ा वाला साइन क्या है, बड़ा 3 है, ये 3y, तो इसका साइन माइनस है तो इसलिए लग जाएगा। तो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 20, और ये वर्ष आएगा क्योंकि उम्र हमेशा वर्ष में गणना की जाती है, तो y बराबर 20 वर्ष आ गया। अब जब y का मान आ गया तो y का मान उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, आपको x का मान निकल आएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर क्या दिया गया है आपका, माइनस 10 दिया है, माइनस 10 कर दीजिए। तो y बराबर 20 रखिए यहाँ पे, तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई 20 बराबर माइनस 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए तो x माइनस 20 दिया है 60 हो जाएगा, और इधर माइनस 10 है, माइनस 10 करेंगे। अब ये देखिए माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 10, और ये माइनस में है तो प्लस 50 प्लस 60। अब इसको देखिए आगे जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए ये दिया गया है, यहाँ पे x बराबर, देखिए ध्यान से, x बराबर माइनस 10 और प्लस 60 है ये चीज़। ठीक है, नीचे लिख दिए, शायद दिख ना रहा होगा आपको। तो ये देखिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, बड़े में से छोटा वाला माइनस हो जाएगा, तो 60 में से 10 जाएगा, 50 आ जाएगा। चिन्ह बड़ा वाला रहेगा तो बड़ा वाला चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस। तो x बराबर कितना आ गया, 50 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि नूरी की आयु हम x माने हैं, तो नूरी की आयु 50 वर्ष हो जाएगी, और नूरी की आयु 50 वर्ष हो जाएगी, और साथ में सोनू का आयु को हमने y माना है, तो सोनू का आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका अगला पार्ट देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दूसरे का। देखिए क्या है, 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप समझ जाइए कुछ चीज़ें
की संख्याएं बनती कैसे हैं। जैसे 2 अंक की या 2 अंकों की संख्या की बात किया है तो हम केवल 2 अंकों की संख्या की बात करेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख दें 40, 42 लिख दिया हमने, तो आप इसमें जानेंगे इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक क्या है, 4 है। तो 2 अंकों की संख्या किससे किससे मिलकर बनी होती, इकाई के अंक से और दहाई के अंक से। मतलब इकाई का अंक रहता है और प्लस दहाई का अंक रहता है। ठीक है, अब देखिए जो इकाई का जो अंक रहेगा, इसको अगर ऐसे हम लिखते हैं यहीं पे, ये जो इकाई का अंक है और ये क्या है, दहाई का, ये वंस का प्लेस है और ये टेंस का प्लेस है। देखिए यहाँ पे ये 2 का मान तो 2 होगा, इसका अगर प्लेस वैल्यू निकालें तो 2 का मान तो 2 होगा प्लेस वैल्यू से, लेकिन अगर इसका 4 का निकालें तो 4 का प्लेस वैल्यू कितनी होगी, स्थानीय मान निकालेंगे तो इसका कितना होगा, 40 होगा। मतलब ये है कि जो दहाई पे रहता है, जो भी नंबर दहाई पे रहता है उस नंबर में हमेशा कितना मल्टीप्लाई होता है, 10 मल्टीप्लाई होता है। जो भी नंबर यहाँ पर होगा वो नंबर 10 गुना होता है, उसमें मतलब 10 से मल्टीप्लाई होता है। जैसे हम यहाँ पर लिख दें 50, 52 लिख दिया हमने, तो ये इकाई में तो ये 2 ही रहेगा, लेकिन दहाई का क्या मतलब होगा, 50 होगा। तभी तो 50 और 2 कितना हो जाएगा, 52। तभी तो 40 और 2 कितना हो गया, 42। कोई भी ऐसा नंबर लेंगे, जैसे हमने ले लिया 65, तो ये इकाई का मतलब तो केवल 5 रहेगा, लेकिन दहाई का मतलब क्या हो जाएगा, 60। मतलब जो भी नंबर यहां पे लिखा रहेगा उससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। किसमें, जो दहाई के प्लेस में जो भी नंबर रहेगा, मतलब जो दहाई पे नंबर रहेगा उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, 10 से मल्टीप्लाई उसी में नंबर में कर देंगे। ये तो 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है। कभी कभी अब ये 2 अंकों की संख्या यहां पे दे दिया है, हो सकता है आपके एग्जाम में 3 अंकों की संख्या पूछ ले। जैसे ये दे दे 125, 3 अंकों की संख्या है, तो देखिए 5 का मान तो 5 होगा, यहां पे 2 का मान कितना होगा, 20 होगा, क्योंकि जो दहाई पे नंबर रहता है उसमें हमेशा 10 से मल्टीप्लाई होता है, और जो सैकड़ा पे होगा, 100 पे होगा, उससे कितने से मल्टीप्लाई होता है, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई होता है। आपको समझ में आया। जो भी नंबर इकाई में रहेगा उसमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो दहाई में रहेगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो सैकड़ा में रहेगा उससे 100 से मल्टीप्लाई करके नया संख्या बनाते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर ये समझ में आ गया है तो आगे आपको क्वेश्चन समझना बहुत ही आसान बन जाएगा। देखिए कैसे देखिए, अब इसको देखिए ध्यान से। 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग है, तो वो संख्या निकालना है। सबसे पहले क्या है, संख्या निकालना है, तो जो निकालना रहता है हम उसी को मान लेते हैं। तो मान लीजिए, माना ये संख्या में हमेशा इकाई और दहाई रहेगा, तो ऐसे मानेंगे, माना इकाई का अंक बराबर x, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक, और दहाई का अंक बराबर y। ठीक है, ये मान लेंगे। तो अब साथ में वो बोला क्या है भैया, देखिए ध्यान से, कि 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग बोला है। अंकों का योग का मतलब ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, इन दोनों का योग कितना है, 9 है। जैसे हम यहाँ पे अभी 42 लिखे थे, हम ये बोलते हैं कि 2 संख्याओं के अंकों का योग कितना है, 6 है। इनके अंकों का योग 4 और 2 के अंकों का योग 6 है। ऐसे ये बोला है कि 2 अंकों की संख्याओं का अंकों का योग 9 है, तो ये इकाई का है और ये दहाई का है। तो इसका मतलब ये होगा कि x और प्लस y बराबर कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। ये इक्वेशन नंबर ऑफ फर्स्ट। ठीक है, अब मेन चीज अभी खत्म बात नहीं हुई है, बात देखिए अभी तो बाकी है। अब सबसे पहले यहाँ पे 2 अंकों की संख्या आप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या बनती है इकाई और दहाई से मिलकर। तो देखिए 2 अंकों की संख्या जब बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्या, जो हम संख्या मान रहे हैं, देखिए अतः संख्या क्या होगी। देखिए जो इकाई का अंक रहता है उसको लिख देते हैं x। देखिए इकाई का अंक x माने हैं, तो इकाई का x हो गया। अब दहाई के अंक में क्या करते हैं, 10 क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। दहाई के अंक में हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दहाई का अंक अपने क्या माना है, y माना है, तो 10 से क्या करते थे, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 2। जैसे अभी ये हम 42 कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, इसका 2 आ रहा था, इसका 40 आ रहा था,
तो 40 और 2 जोड़ते हैं तभी तो 42 मिलेगा। ऐसे ये इकाई का अंक 2 वैसे ही रहेगा, दहाई के अंक में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिला। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये अभिष्ट संख्या हमको मिल गई, 2 अंकों की संख्या ये मिली हमको। तो मतलब यहां तक हम क्वेश्चन ये पहुंचे हैं कि माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, अतः संख्या जो रिक्वायर्ड संख्या है हमारी वो है 10y + x, मतलब इन्हीं x और y का मान निकालना है हमको। समझ में आ गया? संख्या ये है, इकाई और दहाई अलग अलग है। अब इक्वेशन सेकंड बनाने के लिए सेकंड शर्त पढ़ेंगे। क्या बोला? इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है? 10y + x है, तो संख्या का 9 गुना, तो संख्या क्या है? 10y + x, इसका क्या है? 9 गुना अंकों को पलटने से। अंकों को पलटने का मतलब ये है कि जैसे ये 42 था तो इसका अंक पलटेंगे तो 2 यहां पर आ जाएगा, मतलब इकाई का अंक दहाई बन जाएगा, दहाई का अंक इकाई, मतलब ये 24। इसको पलटेंगे तो इकाई का दहाई, दहाई का इकाई, तो यहां भी तो अंक मतलब अगर पलटेंगे तो इकाई का दहाई बन जाएगा, दहाई का इकाई बन जाएगा। तो ये बदल के क्या हो जाएगा? 10x की जगह y, y की जगह x, तो यहाँ पे y है तो x हो जाएगा और x की जगह पे y हो जाएगा। अब बनी संख्या 2 गुनी है तो मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसी को आगे सॉल्व कर लीजिए, तो 9 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 90y प्लस 9 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 9x, बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 20x प्लस 2y हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2y इस तरफ लाइए, सभी को इस तरफ देखिए, अच्छा x को उस तरफ ले जाइए, y को इस तरफ ले आइए, तो इधर लाएंगे तो 90y और ये माइनस में होगा तो -2y हो गया, बराबर ये 20x है। ठीक है, 9y उस तरफ जाएगा तो -9x हो गया। ठीक है, तो 90 में से 2 जाएगा 88y हो गया, बराबर अब यहां से ध्यान से दीजिए, ये 20x है और ये 9x उधर जाएगा तो 11x हो गया। अब यहां पे देखिए, अगर ध्यान से आप सॉल्व करना है, यहां ध्यान से देखिए, 11 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 8 बार में। तो x बराबर क्या हो रहा है यहाँ पे? 8y। यहां पर हम x का मान निकाल लिए कितना? 8y। तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से ना करके अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए उसी से सॉल्व करते हैं हम। तो ये x का मान आया, अब x का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। देखिए इसको आगे सॉल्व करिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण जब x में रखेंगे तो x + y बराबर क्या दिया गया है? 9 दिया गया है। तो x का मान उठाकर यहां पर रखें तो 8y हो जाएगा, 8y + y बराबर 9 है। तो 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9y। तो 9y बराबर कितना हो जाएगा? 9। तो 9 से 9 कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, तो मतलब y का मान निकल आएगा है यहाँ पे। तो y का मान उठा के किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो x का मान निकल आएगा, तो इसी में रखिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x + y बराबर 9 दिया गया है आपको, और y का मान 1 निकाले हैं तो x + 1 बराबर 9। तो x बराबर 9 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 8 आएगा। ये हो गया 8। तो मतलब x बराबर 8 आ गया, y बराबर 1 आ गया। तो अब वो संख्या क्या होगी? देखिए संख्या क्या, संख्या हमें यहाँ पता है, संख्या क्या है? 10y + x, ये संख्या है। तो यहाँ इसी में क्या कर देते हैं? x और y का मान रखिए। तो 10, ये 10 है, मल्टीप्लाई y का मान कितना निकाले हैं? अभी आप 1 निकाले हैं तो 1 हो गया, प्लस x का मान कितना निकाले हैं? 8 निकाले हैं तो 8 हो गया। अब इन दोनों को 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 10 होगा और प्लस 8 को जोड़ेंगे तो मतलब दो संख्या कौन सी होंगी? 18 होंगी। ये 18 वो संख्या होगी जो इस पूरे को सही करेगी, मतलब जो भी कथन दिया गया है उसमें सेटिस्फाइड होगी। मतलब पहली ही लाइन पढ़ लीजिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। क्या इनके अंकों का योग 9 है? 8 और 1 कितना होता है? 9 होता है। बिल्कुल है। इसका मतलब ये जो है सब सही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसकी। चलिए बच्चों, ये चौथा पार्ट हम देखते हैं इसका। और देखिए क्वेश्चन में क्या है कि
मीना कोई लड़की है या औरत है, कुछ मान सकते हैं आप, 2000 निकालने के लिए एक बैंक जाती है, ठीक है, और उसने खजांची से, जो वहाँ पे कैशियर जिसको हम बोलते हैं वो बैठा है, उससे बोलती है उसको 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट देने के लिए बोले। मतलब उसको टोटल कितना निकालना है, 2000 निकालना है, और वो जो वहाँ पे कैशियर है, खजांची, उससे बोलती है कि मुझे 50 और 100 के नोट चाहिए, ठीक है। और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, 100 और 50 के मिलाकर उसने टोटल कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। तो हमको ये बताना है कि उसने 50 के और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हमको जो निकालना रहता है हम उसी को पहले मानते हैं। तो मान लीजिए, माना मीना ने 50 के एक्स नोट तथा 100 के वाई नोट प्राप्त किए, 100 के वाई नोट प्राप्त किए, ठीक है। अब जब इसने एक्स और वाई के नोट प्राप्त कर लिए हैं, तो देखिए मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक के, उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए बोले। अब उसने जो 2000 पैसा प्राप्त किया है उसमें ध्यान दीजिएगा आप कि कुल कितने नोट है, 25 नोट है, और 25 नोट में शामिल कौन है, एक्स और वाई शामिल है, मतलब 100 और 50 के नोट शामिल है। मतलब अगर 100 और 50 के नोट को हम मिला दें तो टोटल नोटों की संख्या कितनी हो जा रही है, 25। तो ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर हो जा रहा है 25, और इसी को नंबर मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी शर्त इसकी ये देखिए कि उसने x और y की जो नोट प्राप्त किए हैं वो 25 हैं, लेकिन साथ में उसने ये बोला है कि जो पैसा निकाल रही है 50 के और 100 के, टोटल कितने निकल रहे हैं, 2000। तो इसमें करेंगे क्या कि 50 का मल्टीप्लाई x में कर देंगे और 100 का भी मल्टीप्लाई y में कर देंगे, और टोटल कितना हो जा रहा है, 2000, ठीक है। तो सेम यही करेंगे, क्योंकि जो 2000 निकाला है उसमें केवल और केवल 50 और 100 के ही नोट है, और 50 के कितने नोट है, x नोट, और 100 के कितने नोट है, y नोट। तो इसलिए जो आएगा दूसरा इक्वेशन वो आएगा 50x और प्लस 100y, और अगर 50x और 100y को मिला दे तो रुपए कितना हो जा रहा है, 2000 रुपए। आया समझ में? क्योंकि जो 50 के नोटों की संख्या कितनी है, x है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो 50 के टोटल कितने रुपए मिलेंगे, और 100 की नोट की संख्या कितनी है, y है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और टोटल रुपए कितना मिल रहा है, 2000 रुपए। अब देखिए इसको, अब ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें 50 सब में कॉमन है, 50 कॉमन है, तो मतलब 50 से हम डिवाइड कर दें तो छोटा इक्वेशन बन जाएगा। तो डिवाइड कर दीजिए 50 से सभी दोनों पक्षों में भाग देने पर, यहाँ लिख दीजिए 50 से दो, इसको समीकरण 2 मानिए, 50 से समीकरण 2 में भाग देने पर, समीकरण 2 में भाग देने पर, ठीक है। तो भाग देंगे 50 से, तो यहाँ पे केवल x आएगा और प्लस 2y यहाँ बचेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 0 से 1 0 कटेगा, 200 आएगा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 40। और ये यही इक्वेशन नंबर 2 ही है, 2 का ही तो सुधरा हुआ रूप है। तो देखिए अब 2 इक्वेशन हमको मिल गए। अब हम करते क्या है, विलोपन विधि अगर लगाएंगे तो दोनों को, 2 में से किसी एक को बराबर करना होगा। तो देखिए यहाँ पे x और ये x बराबर है, तो मतलब हमारा काम चल जाएगा। तो इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख देंगे, तो लिखेंगे क्या, x प्लस वाई बराबर 25, लाइन ऐसे खींचेंगे। अब देखिए x और x बराबर है तो काटना है, तो काटने के लिए हमको क्या है, इसका अपोजिट साइन चाहिए। तो साइन अगर जब सेम रहता है तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, घटाने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो नीचे के सारे साइन बदल जाएंगे, तो ये प्लस में है तो माइनस में, और ये प्लस में है तो माइनस में, और ये प्लस में है तो माइनस में, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2y है और यहाँ पे y है, तो 2y में से एक y निकल आएगा तो केवल y बचेगा, ठीक है। और ये 40 है, 40 में से 25 निकलेगा तो कितना बचेगा, 15। तो मतलब y बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। अब y का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो x का मान निकल आएगा। वही काम करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में
रखने पर। तो समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 25 है, तो y बराबर कितना है 15, तो रख दीजिए y बराबर 15, y प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 होगा इधर, और ये 15 उधर जाएगा तो माइनस में 15 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 25 में से 15 जाएगा, क्या आएगा 10 आएगा, तो x बराबर 10। ठीक है, तो उसने इस प्रकार हम बता सकते हैं कि y बराबर 15 है और y किसको माने हैं, y बराबर 100 के नोटों की संख्या। तो लास्ट में लिख सकते हैं अतः 50 के नोटों की संख्या 10 तथा 100 के नोटों की संख्या 15 है। ठीक है, बस यही आंसर हो जाएगा आपका। और इन दोनों को मिलाकर भी देखें तो 15 और 10 कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका जो एक लास्ट पार्ट बचा है उसकी बात करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 5 इतना बड़ा है कि अगर हम उसको लिखने लगेंगे तो आधा बोर्ड तो वैसे ही लग जाएगा। तो आप इसमें थोड़ा सा कष्ट करिएगा, बुक को साथ में लेके बैठिएगा, तब क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। मतलब पुस्तकालय कोई लाइब्रेरी, वहाँ से बुक आप इशू कराते हैं, तो वो बोला है कि वहाँ से अगर आप बुक इशू करा रहे हैं तो अगर आप ले जा रहे हैं बुक तो 3 दिन का किराया फिक्स है कि आप 3 दिन के लिए ले जाइए और आप हमको इतना देंगे 3 दिन के लिए। लेकिन तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लिया जाता है। 3 दिन का फिक्स है कि 3 दिन का हम इतना ही लेंगे, लेकिन अगर 3 दिन से आप चौथा दिन ले जाएंगे तो प्रतिदिन का किराया के हिसाब से बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसने ये बोला है। यहाँ तक आप याद करिए क्वेश्चन पिछले चैप्टर का जो टैक्सी का किराया था, नियत किराया, तो जैसे उस क्वेश्चन को किए थे सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है। मतलब पहले नियत किराया मान लेना है x और उसमें प्रतिदिन का किराया मान लेना है y, सेम वैसे ही करना है। तो पहले हम यही करेंगे, माना पुस्तकालय का 3 दिन का किराया, ये 3 दिन की किराए की बात कर रहा है। 3 दिन का नियत किराया x है। 3 दिन का नियत किराया कितना है, 3 दिन का नियत किराया x। अब ये किराया है तो रुपए में होगा तो x रुपए है, तथा प्रतिदिन का मतलब जो एक्स्ट्रा चार्ज जिसको बोलते हैं वो कितना है, उसको हम मान लेते हैं y, तथा प्रतिदिन का किराया y है, तथा प्रतिदिन का किराया y है। ये समझ में आया? मतलब नियत किराया x है और प्रतिदिन का किराया y है। अब उसके बाद आगे देखिए, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। मतलब कोई सरिता है, वो लाइब्रेरी से बुक इशू कराती है और 7 दिन बाद उस बुक को जमा करने के लिए जाती है, तो उससे जो लाइब्रेरी का हेड था उसने उससे 27 रुपये लिए। ठीक है, और एक दूसरी लड़की है सूसी, जिसने 5 दिनों तक पुस्तक रखा है और उससे 21 रुपये लिया जा रहा है। तो हमको नियत किराया मतलब 3 दिन का नियत किराया बताना है और प्रतिदिन का एक्स्ट्रा चार्ज बताना है। तो पहली शर्तानुसार क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। प्रथम शर्तानुसार किराया इक्वेशन बनाना है। क्या है, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो मतलब ये जो 7 दिन है, इसमें 3 दिन तो नियत हो गया, 3 दिन तो नियत हो गया, प्लस 4 दिन क्या हो गया एक्स्ट्रा। ये जो 7 दिन होगा उसमें 3 दिन फिक्स है, उसका किराया फिक्स है, लेकिन ये 4 दिन का किराया प्रति हिसाब से लेंगे। तो ये 3 दिन का किराया, तो हम 3 दिन का किराया कितना माने हैं, x माने हैं, तो 3 दिन का किराया तो x हो गया। और 1 दिन का किराया हम कितना माने हैं, y। 1 दिन का किराया हम y माने हैं, तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा, 4y। अगर जैसे आप रूम में रहते हैं, एक दिन के रूम का किराया 10 रुपये है, तो 4 दिन के रूम का किराया 40, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही 1 दिन का किराया y है, तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा, 4y। और टोटल अगर ये करती है तो देती कितना है वो उसको 27 रुपये। ये इक्वेशन नंबर आपको फर्स्ट बन गया। अब दूसरी लड़की है जिसका नाम सूसी है, उसने वही 5 दिन तक रखा था, तो 5 में 3 दिन ये शामिल हो गया और प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा। तो मतलब जो ये 3 दिन का तो x ही रहेगा और 2 दिन का कितना हो जाएगा, 2y।
और बराबर ये कितना रुपए दे रही है, 21 रुपए दे रही है। समझ में आया? आपको ये 21 रुपए दे रही है, तो इसी को इक्वेशन नंबर हम सेकंड मान लेंगे। अब समीकरण 1 2 को सॉल्व करिए, देखिए कुछ कट रहा है, ये दोनों समान दिख रहे हैं, कट जाएंगे तो क्या करिए, यहाँ पर आप लाइन खींच दिए और बगल में लिख दीजिए घटाने पर, क्योंकि घटाने पर तभी एक साइन बदलेगा। तो ये प्लस में है, ये माइनस में कर दीजिए, और ये माइनस में है तो प्लस में कर दीजिए, ये प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए अलग अलग साइन है, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2y होगा, 2y बराबर ये 27 है, 27 में से 21 जाएगा, क्या आएगा, 6 आएगा। तो y बराबर कितना हो गया, 6 और बटे 2, 2 से काटेंगे 3, तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। और ये 3 क्या हो गया, 3 मतलब क्या, 3 मतलब प्रतिदिन का किराया। y को हम क्या माने हैं, प्रतिदिन का किराया, तो प्रतिदिन किराया कितना हो जाएगा, 3 रुपये। तो अब हमको ये बताना है कि नियत किराया कितना होगा। तो नियत किराया, तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, नियत किराया आपको निकल आएगा, मतलब x का मान निकालिए पहले। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y बराबर क्या दिया गया है, 27 दिया गया है, 27 कर दीजिए। ठीक है, तो y का मान कितना है, 3 है, तो 3 रख दीजिए। तो x प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 बराबर 27 दिया है, 27 कर दीजिए। तो ये x है, x कर दीजिए, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो गया, तो 12 कर दिया, बराबर कितना हो जाएगा, 27। आया समझ में? तो क्या करिए, 12 को उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो x बराबर ये 27 हो गया, और प्लस 12 सॉरी ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 12 रुपये। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 27 में से 12 निकालेंगे तो कितने, क्या आएगा, 15 आएगा, मतलब 15, मतलब वो जो 3 दिन का किराया है वो 15 रुपये है, और जो एक्स्ट्रा चार्ज हो रहा है 1 दिन का वो आपका 3 रुपये है। देखिए इसके इक्वेशन को फिर से देखिए अच्छे से, जो y बराबर 3 आया है तो y का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो समीकरण क्या है, x प्लस 4y बराबर 27 है, तो x और y का मान 3 रखेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, 12 उधर जाएगा माइनस में, तो 15 आ जाएगा। तो जो 3 दिन का किराया है वो x माने हैं वो 15 रुपये होगा, और 1 दिन का चार्ज करने पर कितना ले रहा है, 3 रुपये ले रहा है। तो बस यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.5 की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।